हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं केवल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा मात्रक और मापन का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मात्रक अर्थात यूनिट और मेजरमेंट का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिनको आप यहाँ पर आराम से देखेंगे। और देखिए, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा मात्रक का दोस्तों हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी यदि आपको परिवर्तन देखना हो दोस्तों, कोई भी आकलन करना हो या फिर आपको कोई भी चीज़ मापित करनी हो, लेनी हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मात्रक के आधार पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी दूरी का मात्रक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं। इनमें से दोस्तों आपका दूरी का कौन सा वाला मात्रक नहीं है आपको बताना है। ये आपका बार्न होगा, प्रकाश वर्ष होगा, फर्मी होगा, नैनोमीटर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका बार्न दूरी का मात्रक नहीं होगा दोस्तों, और सभी आपके तीनों के तीनों दूरी के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष दोस्तों आपको पता होगा बहुत बड़ी लंबी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल में आता है, अर्थात दोस्तों खगोलीय दूरियों को खासतौर पे जो ग्रहों के बीच की दूरियां होती है दोस्तों, उनको मापने में प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। फर्मी दोस्तों बहुत छोटी इकाई होती है। इसका उपयोग दोस्तों हम नाभिकीय जो हमारे नाभिक होते हैं दोस्तों उनको मापने में करते हैं। अर्थात यदि आपको नाभिक को मापना है तो आप कहते हैं लगभग 10⁻⁻15 मीटर, अर्थात दोस्तों 1 फर्मी लगभग आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पारसेक किसका मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पारसेक आपको बार बार पूछा जाता है। पारसेक किसका मात्रक होगा? समय का होगा, दूरी का होगा, वेग का होगा, बल का होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दूरी का मात्रक होता है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। यदि आपको दोस्तों ग्रहों के बीच की दूरी को मापना है तो पारसेक में आप मापते हैं। प्रकाश वर्ष से भी दोस्तों बड़ा होता है, तो आप कहेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उनको आप बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? केल्विन होगा, सेकंड होगा, किलोग्राम होगा, न्यूटन होगा। इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों। न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 मीटर कितने के तुल्य होता है। आपको दोस्तों 1 मीटर बताना है कितने के तुल्य होगा। इनमें से एंगस्ट्रॉम में दोस्तों आपको बताना है। A0 का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों, जो बहुत ही छोटी दूरियों को मापने के कार्य में आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कौन सा होगा? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम या 10⁻15 एंगस्ट्रॉम या 10⁻12 एंगस्ट्रॉम या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है 1 मीटर में दोस्तों 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो आप याद रखेंगे दोस्तों। और ये खास तौर पर दोस्तों रेडियस को मापने के लिए, जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं दोस्तों, उनकी रेडियस को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर में दोस्तों यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको बताना है। 1 नैनोमीटर में दोस्तों इनमें से आपका क्या होगा? 10⁻7 या 10⁻9 या 10⁻10 या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। यदि आप दोस्तों मीटर में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 10⁻9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर में दोस्तों 10⁻2 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका -9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन दोस्तों म्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है आपको बताना है। 10⁻15 मीटर के बराबर, या 10⁻12 मीटर के बराबर, या 10⁻18 मीटर के बराबर, या 10⁻5 मीटर के बराबर। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है 10⁻15 मीटर के बराबर दोस्तों। आप याद रखेंगे बहुत छोटा मात्रक होता है दूरी का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों 1 लाइट ईयर अर्थात दोस्तों प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका दोस्तों क्या होगा? 9.46 × 10⁻12 या फिर 9.46 × 10⁻10 या 9.46 × 10⁻15 या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेक किसका मात्रक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शेक आपको बताना है दोस्तों किस राशि का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होगा, या चाल का, या समय का, या द्रव्यमान का। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समय का मात्रक होता है। समय का बहुत ही छोटा मात्रक होता है दोस्तों। 1 शेक में आप नोट कर लेंगे, 1 शेक में दोस्तों 10⁻8 सेकंड होते हैं। तो इतना छोटा मात्रक होता है, 10⁻8 सेकंड आपके होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बार बार आता है। 1 माइक्रो सेकंड में दोस्तों कितने सेकंड होंगे? 10⁻8 या -6 या -4 या -2। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 10⁻6 सेकंड होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों यदि आप निकालें तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 माइक्रो सेकंड में दोस्तों 10⁻2 शेक हो जाएंगे।
10 की घात 2 शेक आपके हो जाएंगे, या फिर आप कहें दोस्तों 100 शेक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा किस यौगिक राशि की मात्रा का मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर सीमा भी क्वेश्चन आपका बार बार आता है। ये दोस्तों एक प्रकार का मात्रक है, तो ये किसका मात्रक होता है आपको बताना है। ऊंचाई का, चाल का, द्रव्यमान का, समय का। ये दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक चंद्रशेखर सीमा या फिर आप कहें दोस्तों चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है दोस्तों आपका 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। आप याद रखेंगे सूर्य का द्रव्यमान दोस्तों, अर्थात दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है एक चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेग घटने की समय दर को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन आपको पता होगा दोस्तों, समय के साथ में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों वेग में घटने की दर को क्या बोलते हैं आप, अर्थात दोस्तों वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ में, तो त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋणात्मक त्वरण दोस्तों, अर्थात नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। यदि आप इसका ग्राफ देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे आपका समय आएगा और यहाँ पर आपका त्वरण आएगा, नहीं वेग आएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो आपका जो ऋणात्मक त्वरण है दोस्तों उसका ग्राफ जो आएगा इस प्रकार का आएगा, अर्थात आप देखते हैं यहाँ पर देखिए समय के साथ में नीचे को दोस्तों ये जा रहा है, परिवर्तन कम हो रहा है। और वैसे दोस्तों यदि आप देखेंगे धनात्मक त्वरण को, तो धनात्मक में क्या होता है दोस्तों आपका, ये आपका इस प्रकार से होता है, अर्थात दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ेगा। और वैसे दोस्तों यदि आप त्वरण का 0 मान कर दें, अर्थात कोई परिवर्तन यदि वेग में ना हो, तो ये आपका दोस्तों एक सीधी रेखा होती है। इस प्रकार की रेखा दोस्तों यहाँ पर देखिए त्वरण का मान आपका 0 होता है। तो ये आप याद रखें, तीनों ग्राफों को दोस्तों आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले में टिक करना है, ये आपका दोस्तों एक ऋणात्मक त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग आपको u दिया है और t समय के पश्चात वेग v हो जाता है, तो आपको त्वरण का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेग पहले क्या है, पहले दोस्तों आपका u है और t समय के बाद में दोस्तों बढ़ करके v हो जाता है, या फिर आपका घट के v हो जाता है, तो आपको दोस्तों त्वरण का मान बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हुआ दोस्तों, तो आपका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन वहाँ पर होगा, तो आपको इसका मान बताना है। आपको पता होगा दोस्तों त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यदि आप त्वरण को a मान लें तो a बराबर दोस्तों आपका वेग में परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों v माइनस u, क्योंकि दोस्तों आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर आपका वेग में परिवर्तन होता है, बट्टे दोस्तों आपका समय t हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, at बराबर दोस्तों v माइनस u हो जाएगा। और यहाँ से आप यदि v बराबर निकालें दोस्तों तो आपका v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at। तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार से गति का प्रथम समीकरण आ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए त्वरण का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रेषित वस्तु का पथ कैसा होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ के माध्यम से समझना है। ये आपका दोस्तों क्षैतिज तल कहलाता है, हॉरिजॉन्टल जो आपका होता है दोस्तों एक्स एक्सिस आपका दोस्तों क्षैतिज तल कहलाता है, और ऊपर वाला दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधर अर्थात दोस्तों आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, तो ये आपका वाई वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई वस्तु यहाँ से फेंकी जाती है, यहाँ से फेंकी जाएगी दोस्तों, इधर को फेंकी जाएगी, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल पूरा ऊर्ध्वाधर तल है, तो इधर को फेंकी जाएगी दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसका पथ कैसा होगा। इसका पथ दोस्तों किसी एंगल पर मान लीजिए आपका थीटा एंगल पे फेंकी गई, तो ये दोस्तों कैसा पथ देगी आपको बताना है, वृत्ताकार पथ देगी, परवलयाकार पथ देगी, या ऋजुरेखीय देगी, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी परवलयाकार हमेशा देती है दोस्तों, इस प्रकार से वस्तु गिरती है, तो ये दोस्तों आपका परवलय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो ये दोस्तों आपका परवलयाकार होता है, तो आपका यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल उस प्रकार से भी दोस्तों पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाले में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मात्रक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है मूल मात्रक आप नोट कर लेंगे। दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक वे वाले मात्रक होते हैं जो आपके बदलते नहीं हैं दोस्तों, अर्थात अपरिवर्तनशील कहेंगे एक प्रकार से आप, और इनके माध्यम से दोस्तों हम प्रकृति में सारी चीज़ों का लगभग आकलन करते हैं। और उसके बाद दोस्तों बचे हुए जो आपके मात्रक होते हैं उनको हम व्युत्पन्न के माध्यम से निकालते हैं, अर्थात दोस्तों मूल मात्रकों की मदद से ही आप व्युत्पन्न मात्रकों को निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, किलोग्राम हो गया दोस्तों, और सेकंड हो गया, और आपका मीटर हो गया, तीनों की तीनों दोस्तों आपके मूल मात्रक हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका बल का मात्रक यदि आप निकालें, बल बराबर आपको पता होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों यदि आप मात्रक निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है दोस्तों आपका किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर।
तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं सभी मूल मात्रकों को मिला के आपका एक प्रकार से बल का मात्रक निकल गया। तो इन्हीं को दोस्तों आप मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है फंडामेंटल जो आपकी यूनिट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। ये आपकी 5 होगी, 6 होगी या 7 होगी या फिर 9 होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है 7। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मात्रकों के नाम भी बता देते हैं, आप नोट कर लेंगे दोस्तों। सातों के सातों को आप नोट करेंगे एक कॉपी में। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला आपका होता है किलोग्राम, जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। ब्रैकेट में दोस्तों आप द्रव्यमान कर लेंगे, तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम हो गया। फिर आपका होता है दोस्तों समय, समय का मात्रक आपका हो गया सेकंड। फिर आपका होता है दोस्तों लंबाई, लंबाई का मात्रक आपका हो गया मीटर। और फिर आपका होता है ताप, ताप का मात्रक आपका हो गया केल्विन, केल्विन आप क्या कर देंगे। और फिर आपका होता है दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत धारा का आपको पता होगा एम्पियर होता है। और फिर आपका होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का आपको पता होगा दोस्तों मोल होता है, मोल में आप देखते हैं। और फिर आपका होता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला, तो कैंडेला आपका होता है बाद में फाइनली। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सारे के सारे निकल गए। यहाँ पर देखिए इन सातों को आप याद रखेंगे और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों आप सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रकों को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वमान्य वर्तमान मात्रक पद्धति क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार से जो मुख्य पद्धति है दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम है दोस्तों मात्रक का, वो कौन सा वाला हो जाएगा इनमें से। ये कौन सा होगा दोस्तों, आपका CGS पद्धति होगा या FPS पद्धति होगा या MKS पद्धति होगा या SI पद्धति होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए SI पद्धति हो जाएगी, अर्थात दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी CGS पद्धति सबसे पुरानी वाली है, जिसमें आपका C का मतलब होता है सेंटीमीटर, जो दूरी का मात्रक होता है। G का मतलब होता है ग्राम, जो भार का मात्रक होता है। और S का मतलब होता है सेकंड, जो आपका समय का मात्रक होता है। और वैसे दोस्तों आपका FPS एक प्रकार की फ्रांसीसी पद्धति है दोस्तों। इसमें F का मतलब होता है फुट, फुट मतलब आपका दूरी का मात्रक हो गया। P मतलब पौंड दोस्तों आपका भार का मात्रक हो गया। और वैसे आपका S मतलब सेकंड दोस्तों आपका समय का मात्रक हो गया। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रही दोस्तों MKS पद्धति रही। और MKS पद्धति में देखिए M बराबर आपका होता है दोस्तों, जहाँ पर आपका M का मतलब होता है दोस्तों मीटर, जो दूरी का मात्रक होता है। K का मतलब किलोग्राम, जो भार का मात्रक होता है। और S मतलब आपका सेकंड। और MKS में ही दोस्तों थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके SI बना दिया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों आपका SI सर्वमान्य हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर सभी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको सभी को लगातार हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।